नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे लूसेंट का सातवां पार्ट। सातवें पार्ट पे अपन रखेंगे वैष्णव धर्म को। ओके, और ये अपना लगभग पहुंच गया होगा लूसेंट का 9वां-10वां पेज। तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। बस अगर आपने एक बार लूसेंट को वैसे पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो ठीक है, चलते हैं सितारों की ओर। जो था अच्छा है, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन मिलेगा। चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन अपना रहेगा वैष्णव धर्म। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो अपने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से ले लिए हैं, आपको मैंने लूसेंट से लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना वैष्णव धर्म से। मैं रेड कलर ले रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैष्णव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? वैष्णव वैष्णव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? देखो, एक बात तो पहले ये बताओ, वैष्णव धर्म है क्या? मतलब विष्णु से जुड़ा हुआ धर्म। विष्णु भगवान है ना जो अपने, उनसे उनसे जुड़ा हुआ धर्म है ये वैष्णव धर्म। उन्हीं को वैष्णव धर्म बोलते हैं। देखो, नाम में ही ऐसे लग रहा है जैसे वैष्णव मतलब विष्णु। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही। चलो, वैष्णव धर्म के प्रमुख देवता कौन थे? तो बताओ। देखो, उत्तर में भी यही रहा, विष्णु जी। कौन थे? विष्णु, मतलब विष्णु भगवान। ओके, वैष्णव के कितने अवतार माने जाते हैं? वैष्णव धर्म के विष्णु भगवान के कितने अवतार माने जाते हैं? 10 अवतार। कितने दोस्तों? 10 अवतार। इसका आंसर क्या रहेगा? 10 अवतार। विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन सा था दोस्तों? तो देखो, जो विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक उनका सबसे महत्वपूर्ण मतलब अच्छा अवतार था, जो वो कृष्ण भगवान का अवतार था। कौन सा था? कृष्ण भगवान का अवतार, जहां इन्होंने जन्म लिया था, मथुरा में। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है। इनने जन्म तो गोकुल में लिया था, लेकिन लालन पोषण इनका मथुरा में हुआ था। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड ये रही। ठीक है दोस्तों, तो वैष्णव धर्म में किस ग्रंथ को विशेष महत्व दिया गया है? देखो, इसमें क्या लिखा है। जो वैष्णव धर्म, जो विष्णु धर्म से जो ग्रंथ था उनका, उनको सबसे महत्वपूर्ण या मतलब सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया था? तो उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था भागवत गीता पे। आपको पता होगा, भागवत गीता में सब कुछ भगवान के ऊपर ही बताया गया है। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के ऊपर बताया गया है भागवत गीता में। देखा ही होगा आपने। तो सबसे ज्यादा ग्रंथ का प्रमुख कौन था? भागवत गीता। इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे? मतलब आचार्य मतलब उनको प्रमुख, जैसे उनकी बात मानते थे सब लोग। तो वो आचार्य कौन कौन थे? 4 आचार्य थे। पहला कौन थे? रामानुज। कौन थे? रामानुज। दूसरे थे माधवाचार्य। तीसरे निम्बार्काचार्य। और चौथे थे वल्लभाचार्य। ओके, ये चार थे ना। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन ये रहे। अब पढ़ेंगे अपन इस्लाम धर्म से। देखो, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करा रहा हूं, बढ़िया हेडिंग बाई हेडिंग करा रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ, ये कहां से जुड़े हुए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हेडिंग बाई हेडिंग लिए हैं, तो लूसेंट में आप ऐसे खोल के बैठ सकते हो, उसमें देख सकते हो कि हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, ठीक है। इस्लाम धर्म के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहां हुआ था? इनका जन्म और कब और कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और कहां हुआ था? मक्का में। एक मक्का गांव है, नहीं तुम समझो मक्का भुट्टा, वो नहीं समझना है। मक्का क्या है? गांव। तो मक्का में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन था? पवित्र ग्रंथ मतलब शुद्ध, मतलब एक इस तरीके से बोल सकते हैं गांव की भाषा में, शुद्ध, जहां पे कोई मतलब ऐसा ना हो कि वो मतलब पवित्र था, मतलब एकदम पवित्र ग्रंथ। तो कौन था? कुरान। कौन था दोस्तों? कुरान। खंडित नहीं था, मतलब एक बोलते हैं खंडित, एक बोलते हैं पवित्र। तो ये खंडित मंडित नहीं था, इसमें क्या था? पवित्र था। तो क्या था? कुरान। दोस्तों, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है। हाँ, कुरान किस भाषा में लिखा गया था? जो कुरान इनका ग्रंथ था ना, पवित्र ग्रंथ, वो
कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया था, पढ़ा गया था? अरबी भाषा में। कुरान में कुल कितने अध्याय थे? कितने अध्याय थे? 114 अध्याय थे। कितने थे दोस्तों? 114 अध्याय। इतनी बात सबको समझ में आ रही? क्वेश्चन में मजा आ रहा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते चलें। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु पता कब हुई थी? 632 ईसा पूर्व में। ओके, कब हुई थी दोस्तों? 632 ईसा पूर्व में। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या थे? अनुयायी क्या थे? क्या कहलाए थे? जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? मुसलमान। क्या कहलाए थे दोस्तों? मतलब इसको अपनाने वाले कौन थे? मुसलमान ही थे। इस्लाम धर्म तो मुसलमान ही अपनाते हैं, सीधी बात ये है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अगले अगले पढ़ेंगे अपन ईसाई धर्म से। जो ईसा मसीह थे ना, ईसाई धर्म से अगले क्वेश्चन रहेंगे ईसा मसीह से। ओके, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ओके, हाँ, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बैथलेहम में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बैथलेहम में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बैथलेहम में। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? ईसा मसीह की माता का नाम था मरियम। क्या था दोस्तों? मरियम। क्या था? ईसा मसीह की माता का नाम मरियम। ओके, बात सबको समझ में आ रही होगी। मैं इसको जूम कर लेता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से देखा। देखो, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। क्या था दोस्तों? जोसेफ। ईसा मसीह के पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ। ठीक है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? ईसाई धर्म थे ना, इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा था? बाइबल। देखो, मुस्लिम का कौन सा था? कुरान। ठीक है। ईसाई धर्म में सबसे पवित्र चिन्ह क्या था? इनका था क्रॉस। क्या था? तो आपने देखा होगा एक क्रॉस रहता है ऐसा, वो गले में पहनते हैं ऐसा लॉकेट टाइप से, एक क्रॉस इस टाइप से। ओके, इस टाइप से रहता है। ठीक है, क्या था? क्रॉस। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो लास्ट तक बने रहिए। हाँ, अब पढ़ेंगे अपन मगध। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मगध से संबंधित क्वेश्चन। नहीं, पहले पारसी पढ़ेंगे। इसको मैं जूम कर लेता हूं, ये छूट गई थी, ये स्लाइड छूट गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, पारसी धर्म के इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? जरतुस्त्र या जोरोस्टर बोल सकते हैं, जोरोस्टर। ठीक है, जरतुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक थे। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? पारसी, देखो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ था उसको बोलते थे जेंदा अवेस्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेंदा अवेस्ता। पारसी धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? इनके जो प्रमुख सिद्धांत थे वो क्या थे? सदविचार, सदवचन और सदकर्म। ओके, क्या क्या थे? सदविचार तीन थे इनके, सदविचार, सद्भवन, सदवचन और सदकर्म। ठीक है। पारसी लोग किस अग्नि की पूजा करते थे? पवित्र अग्नि की। ठीक है दोस्तों, किस अग्नि की पूजा करते थे? पवित्र अग्नि की। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन मगध राज्य के उत्कर्ष, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मगध से जुड़े हुए हैं ना उसके क्वेश्चन करेंगे। मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बृहत। अब अपन आ चुके हैं इतिहास में। इतिहास तो चल ही रहा है बट मगध राज्य के उत्कर्ष में आ चुके हैं अपन। ठीक है, मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहत। कौन थे दोस्तों? बृहत। एक क्वेश्चन सीधे पूछ लेता, सीधा कोई भी एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी, इनकी जो सबसे पहले की राजधानी थी वो गिरिराज या गिरिवर्ज बोल सकते हैं या राजगृह बोल सकते हैं, गिरिवर्ज या राजगृह। ओके। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के थे बिम्बिसार। आपने देखा होगा अक्सर ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं पेपरों में, देखा कि नहीं आपने? मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन अपने काम के हैं। बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी मतलब बिम्बिसार के मरने के बाद फिर कौन आया था? अजातशत्रु। कौन आया था दोस्तों? मरने या मृत्यु के बाद कौन आया था दोस्तों? अजातशत्रु। मगध राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? जो मगध राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही होगी दोस्तों।
गुड क्वेश्चन है, आपको समझ में आ ही रहे होंगे, बढ़िया मजा आ रहा होगा, तो लास्ट तक बने रहिए। हाँ, मगध साम्राज्य हर्यक वंश, मगध साम्राज्य और हर्यक वंश पढ़ेंगे अपन। ओके, हर्यक वंश के संस्थापक मैंने बताई दी आपको, बिम्बिसार है। बिम्बिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? गुड क्वेश्चन। तो इन्होंने किया था 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व, मतलब लगभग इन्होंने किया था 52 वर्ष तक। कब तक किया था? 52 वर्ष तक किया था। ठीक है, 52 वर्ष तक शासन किया था बिम्बिसार ने। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिराज, मैंने बोल दिया, राजगृह। बिम्बिसार किस धर्म का हाँ, बिम्बिसार बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म। एक किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। ओके, आ रही होगी बात सबको समझ में इतनी सी। अब पढ़ेंगे अपन अजातशत्रु से संबंधित क्वेश्चन। अजातशत्रु बिम्बिसार का कौन था? अजातशत्रु बिम्बिसार का कौन था? पुत्र। या ऐसे पूछ सकते हैं कि बिम्बिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। ऐसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कहां कैद किया था? जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने क्या किया था? अपनी गद्दी लेने के लिए, जो इसका पुत्र था, और इसको क्या करना था कि गद्दी छीननी थी। ये किसी ने भर दिया होगा कि तेरा पापा जी है ना गद्दी राजा है, तो तुझे राजा बनना पड़ेगा, तो पहले पापा जी को हटाना पड़ेगा। तो इसने क्या क्या बोला, क्या किया? पहले इनके पिताजी को बंदी बना लिया अजातशत्रु ने, ये पुत्र था और इतना कसाई था, देख रहे हो, पिताजी को बंदी बनाया। फिर इसके बाद उसने कारागृह में डाला। तो कौन सा कारागृह थे? राजगृह। कहां पे डाला था? राजगृह। ओके, अजातशत्रु का शासनकाल क्या था? अजातशत्रु का शासनकाल था 452 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये ऐसे रहते हैं, कुछ पहले के राजा हैं भाई, कर लेते हैं, आप मत करना कभी ऐसा। अजातशत्रु ने किस गणराज्य पर विजय प्राप्त की थी? अजातशत्रु ने किस गणराज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो किस पर की थी? वैशाली या लिच्छवी, 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 वैशाली या लिच्छवी पे। ओके, अजातशत्रु द्वारा प्रयोग किए गए युद्ध अस्त्र कौन कौन से थे या कौन से थे? तो कौन से थे? रथमूसला, महाशिलाकंटक। कौन कौन से थे इनके जो इनने जो यूज किए थे, जो इनके अस्त्र शस्त्र थे, तो वो क्या थे? एक था रथमूसला था और महाशिलाकंटक। ओके, अब पढ़ेगा अपन शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के पूरे क्वेश्चन एक ही लाइन में, एक नजर में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, ऐसे याद रखना, शिशुनाग का वंश का वंशक, सॉरी, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? स्थानांतरित की थी, कहां पे की थी? शिशुनाग ने राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? स्थानांतरित का मतलब चेंज की थी, यहां से ले गया होगा कहीं और। ठीक है, चेंज करी थी। तो कहां से की थी? राजगृह से पाटलिपुत्र। कहां से की थी दोस्तों? राजगृह से। कहां ले गया था अपनी राजधानी को? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे अपन नंद वंश के। नंद वंश को संक्षेप में समझेंगे, बढ़िया क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। देखो ये क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट हैं, आप बस लास्ट तक बने रहिए, आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ काम के क्वेश्चन है, आप निकाल ही नहीं सकते हो, ये क्वेश्चन में इतने अच्छे से निकाले हैं। ठीक है, महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता है? महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता है? तो एक राट, एक छत्र शासक या एक राट के नाम से। ठीक है, एक राट। इतनी बात सबको समझ में आई दोस्तों? हाँ, अब पढ़ेंगे सिकंदर महान जी के क्वेश्चन। ठीक है, इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। सिकंदर का जन्म कब और कहां हुआ था? या सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 में, 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? फिलिप, फिलिप द्वितीय था। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर भारत कब आया था? तो 326 ईसा पूर्व में। कब आया था दोस्तों? इसका जन्म 356 में हुआ, तो 326 ईसा पूर्व में कहा आ गया था? ये भारत आ गया था। ठीक है, सिकंदर ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? सिकंदर ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? झेलम नदी के। सिकंदर ने युद्ध किया था, कौन सी नदी थी वो? झेलम नदी। झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो झेलम का युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था।
किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था झेलम का युद्ध। किसका? झेलम का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 323 ईसी पूर्व में। ठीक है, 323 ईसी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही दोस्तों? हाँ, आ रही होगी, उम्मीद है मेरे को। तो अब पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो मौर्य वंश के संस्थापक आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। वो चाणक्य नीति देखी है आपने? जो भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या जो ऐसी शिक्षा देते थे, वो चाणक्य नीति शिक्षा, जो बहुत मतलब काम में आती थी उनको, युद्ध लड़ने में बहुत अच्छी शिक्षा देते थे चाणक्य। इसलिए चाणक्य नीति सीखना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति से ये चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध लड़ना सीखा था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। किसको किया था पराजित दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य था ना, तो वो तो पता ही आपको, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, बिंदुसार। अब चलेंगे बिंदुसार की ओर। देखो बिल्कुल हेडिंग बाय हेडिंग, ऐसा नहीं कि तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, कहीं मिक्स नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल हेडिंग बाय हेडिंग, तो लास्ट तक बने रहिए। बिंदुसार किस मौर्य शासक का उत्तराधारी सॉरी उत्तर उत्तराधिकारी था? यार ये सब ज्यादा फंसाता है। बिंदुसार किस मौर्य शासक का उत्तराधिकारी था? उत्तराधिकारी था मतलब बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार को यूनानी लेखक बिंदुसार को यूनानी लेखों में से सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुकना, ये एक सेकंड बस, मैंने ये किया, मैंने पेन नहीं लिया था। ठीक है, बिंदुसार को यूनानी लेखों में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? अमित्रोकेटस। किस नाम से जाना जाता है? अमित्रोकेटस। ओके, हाँ, अमित्रोकेटस के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? मतलब किस धर्म को मानता था बिंदुसार? तो आजीवक संप्रदाय को। किसको मानता था? आजीवक संप्रदाय को। दोस्तों मैंने पेन नहीं ले पाई थी आज। ठीक है, अशोक महान था। अशोक महान पे बने हुए क्वेश्चन देखते हैं अपन। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अब अशोक था ना, अशोक गद्दी पर कब बैठा था? ठीक है, मतलब अपना शासन कब स्टार्ट कर दिया था इसने करना, राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसी पूर्व में। ठीक है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध। किसके बाद अपनाया था दोस्तों? कलिंग युद्ध। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अपनी लास्ट स्लाइड थी, तो लास्ट स्लाइड हो चुकी है, और आपका स्वागत है एग्जाम बूस्टर एसएससी में। और आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बार इसको मैं रैपिड फायर करा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, हाँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं आज। वैष्णव धर्म के प्रमुख देवता कौन थे? विष्णु जी। ठीक है, विष्णु को कितने अवतार माने जाते थे? विष्णु जी के कितने अवतार माने जाते थे? 10 अवतार। विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन था? कृष्ण अवतार। ठीक है, वैष्णव धर्म में किस ग्रंथ को विशेष महत्व दिया गया? भागवत गीता को। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे? रामानुज, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। ओके, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद शाह। हजरत मोहम्मद शाह का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 576 ईसा पूर्व में हुआ था, मक्का में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? कुरान था। कौन सा था दोस्तों? कुरान। कुरान किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। कुरान किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। कुरान में कुल कितने अध्याय थे? कितने अध्याय थे दोस्तों कुरान में?
114 अध्याय। हजरत मोहम्मद शाही की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 632 ईसा पूर्व में। इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या थे, मतलब इस्लाम धर्म ने किस धर्म को माना था? तो मतलब इस्लाम धर्म को कौन मानते थे सबसे ज्यादा? मुसलमान। ओके, इस्लाम धर्म को मुसलमान ही मानेंगे, ये बात तो आपको जानते हो। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम में। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मरियम। क्या था? मरियम। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ। ईसा धर्म का पवित्र ग्रंथ था बाइबल। ईसा धर्म में सबसे पवित्र चिन्ह क्या था? क्रॉस। ठीक है, पारसी धर्म पे आ गए अपन। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जोरोस्टर या जरथुस्त्र। ठीक है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? जैन अवेस्ता। पारसी धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे? सदविचार, सदवचन, सदकर्म। पारसी लोग किस अग्नि की पूजा करते थे? पवित्र अग्नि की। किसकी पूजा करते थे? पवित्र अग्नि की। अब चलेंगे मगध की ओर। मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहत। कौन थे? बृहत। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु। मगध राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक अजातशत्रु। अब आ गए मगध साम्राज्य का हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 52 वर्ष तक। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिम्बिसार किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। ठीक है। अजातशत्रु, अजातशत्रु बिम्बिसार का कौन था? सॉरी, अजातशत्रु बिम्बिसार का कौन था? ठीक है, पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कहां कैद किया था? तो राजगृह के कारागार में। कहां किया था दोस्तों? राजगृह के कारागार में। अजातशत्रु का शासनकाल क्या था? 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अजातशत्रु ने किस गणराज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो वैशाली पर। अजातशत्रु द्वारा प्रयोग किए गए युद्ध शस्त्र कौन से थे? युद्ध अस्त्र और शस्त्र कौन से थे? एक था रथमूसला और महासला कंटक। ओके। अब चलेंगे शिशुनाग वंश की ओर। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? राजगृह से पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक। अब चलेंगे नंद वंश की ओर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता है? एकारट नाम से। सिकंदर पर चलेंगे आप। ठीक है, सिकंदर की ओर चलेंगे। सिकंदर का जन्म कब और कहां हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? फिलिप द्वित। सिकंदर भारत कब आया था? तो ये आया था अपना 326 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों। सिकंदर ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? तो इसने झेलम नदी के तट पर युद्ध किया था। ठीक है। झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 323 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब चलेंगे मौर्य साम्राज्य की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 345 ईसा पूर्व में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य जी थे। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो चाणक्य नीति सिखाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया था? तो इसने किया था सेल्यूकस निकेटर को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। अब चलेंगे बिंदुसार की ओर। बिंदुसार किस मौर्य शासक का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार को यूनानी लेखकों के किस नाम से जाना जाता था? अमृतोकेटस। अमृतोकेटस। ओके। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? मतलब बिंदुसार किस धर्म को मानता था? अजीवक संप्रदाय। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे अशोक की तरफ, अशोक महान की तरफ। अशोक महान का राज्य अभिषेक कब हुआ था? मतलब ये राजा कब बना था? तो 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, तो अपना रैपिड फायर भी हो गया है। तो अपने चैनल को, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो, आप लास्ट तक बने रहें और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने को सपोर्ट करते रहें।